हिंदी, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और थोड़ा सा उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर रीड करेंगे। तब याद तुम्हारी आती है कि राइटर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? राम नरेश त्रिपाठी 4/3/1889 ईस्वी में हुआ था, वो भी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में। ये कवि, उपन्यासकार, काव्यकार और वे बहुत आलोचक थे। उन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी है, मिलन, पथिक इत्यादि, स्वप्न, और इनको हिंदुस्तान में अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उनका प्रार्थना है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। उनका ये प्रार्थना के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है और ये प्रार्थना सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित है। आजकल भी बहुत जगह स्कूल में भी प्रेयर कराया जाता है बच्चों को। तो हम इनके बारे में कुछ और आगे भी पढ़ेंगे। तब याद तुम्हारी आती है। ओके बच्चों, तब याद तुम्हारी आती है। राइटर इनके हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म तो हमने जान लिया कि कब हुआ था। इनका मृत्यु 1992 ईस्वी में हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण-कण दयनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक होता है। रिमझिम बारिश होती है तो सुबह का दृश्य कैसा होता है बेटा? बहुत मनमोहक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, खुशनुमा होता है और आकर्षक भी होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता में इनके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है, वो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है। कलियां दरवाजे खोलकर जब दुनिया पर मुस्कुराती है। क्या है बच्चों? कलियां दरवाजे पर खोलकर खुशी की गीत गाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है। खुशबू की लहरें घर से बाहर आ दौड़ लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर क्या करती है? चहचहाने लगती है, गुनगुनाने लगती है और उनकी चहचहाहट बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब उनकी सृजना होती है, जब भी कुछ होता है तो उनको क्या होता है? उनकी याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। जब बूंदें गिरती है, बारिश होती है, तो बिजलियाँ कैसे चमचम करती है ना, चमकती है। मैदानों में, वनबागों में जब हरियाली लहराती है। तब जब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों? मैदान में, बाग में, खेत खलिहान में, जिधर भी हम देखें वहाँ क्या होता है? हरियाली ही हरियाली होती है और बारिश की वजह से हरियाली ही हरियाली होती है। वो उस समय का समय बहुत ही सुहाना लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ईश्वर कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, तब याद तुम्हारी आती है। जब कुछ भी होता है तो किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अब मैं आपको इसके बारे में
शब्दार्थ लिखाऊंगी, मीनिंग लिखाऊंगी। चिड़िया, पक्षी, लहर, तरंग, सृजनहार, सॉरी फिर से लिख रही हूँ बच्चों। चिड़िया, पक्षी, लहर, सृजनहार, सृष्टि की रचना, सृष्टि रचना, या प्रभु भी बोलते हैं। प्रभु, प्रभु भगवान ईश्वर सृजनहार जो उनका। हरियाली, हरियाली, हरा भरा, बोझ उठाना, उठाना, बोझ उठाना, ढोना, मस्ती, आनंद, खुशबू, सुगंध, चिड़िया, पक्षी, लहर, तरंग, सृजनहार, सृष्टि के रचना या प्रभु, हरियाली, हरा भरा, बोझ उठाना, ढोना। ढोना का मतलब भी बोझ उठाना हुआ, बोझ उठाना का मतलब ढोना। मस्ती, आनंद, आनंद अगर लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर मस्ती लिखा है तो आनंद लिखें। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आनंद लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो आनंद लिखा है तो उसका हम मीनिंग मस्ती भी लिख सकते हैं। खुशबू, सुगंध, सुगंध। तो अगर आपको ऐसा सपोज क्वेश्चन में चेंज हो सकता है सुगंध, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो आप ये मत ढूंढना कि सुगंध लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा। खुशबू है तो सुगंध है, अगर सुगंध लिखा है तो आप यहाँ खुशबू भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
सुबह होते ही क्या होता है? सुबह होते ही क्या होता है? सुबह होते ही क्या होता है? चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। तो लिखिए प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर, मौखिक उत्तर लिखिए। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला क्या है? सुबह होते ही क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। ये क्या आपका प्रश्न हुआ? उत्तर। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है। कलियां खिलती है। कलियां खिलती है। मैदान में कलियां खिलती है। दूसरा क्वेश्चन है मैदान, दूसरा है आपका मैदान में हरियाली कब लहरती है? मैदान में हरियाली कब लहरती है? मैदान में हरियाली कब है? उत्तर लिखेंगे मैदान में हरियाली में मैदानों में हरियाली मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहरती है। वर्षा ऋतु में है। मैदानों में हरियाली कब लहरती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहरती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब याद आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है। तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति को देखकर प्रभु की याद आती है। तो हम यहाँ वो आंसर लिखेंगे। उत्तर तारे, सूरज, चांद, सागर, चांद,
आदि प्रकृति के पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर अद्भुत रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है। प्रभु की याद आती है। प्रभु की याद आती है। ऊपर से इरेज कर दे। ये आपने लिख लिया, फिर इरेज कर दो। आपको प्रभु की याद कब आती है? हो गया। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? क्वेश्चन नंबर 4। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? उठकर क्या देखते हो? बच्चों, हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि पूरब दिशा में सूरज उदय हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी लोग दफ्तर जाने वाले दफ्तर जा रहे हैं। सुबह उठकर हम लोग यह देखते हैं सुबह उठकर हम लोग यह देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है। बच्चे पाठशाला जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सभी लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सभी लोग अपने काम के लिए जाते हैं। सभी लोग अपने कार्यों के लिए जाते हैं। कार्य के अपने कामों के लिए जाते हैं।
ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया, लिख लिया आपने। आपको इसी से रिलेटेड वर्कशीट जाएगी, आपको लर्न करना है, बार बार रिवीजन करना है, नोट में लिखना है और इसको लर्न करते रहना है। क्या है क्वेश्चन, तुम सुबह में उठकर क्या देखते हो? सुबह में उठकर हम लोग यह देखते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कामों के लिए जाते हैं। ओके, चलिए अब ये आप चित्र देखिए, चित्र को देखिए, वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र को देख के क्या करेंगे हम? वचन परिवर्तन करेंगे। वचन का परिवर्तन आपने पहले पढ़ा होगा ना कि एक चिड़िया है तो क्या बोलेंगे? चिड़िया। अगर एक से अधिक है तो चिड़िया। अगर एक पेन है तो एक पेन, कलम, और एक से अधिक होगा तो कलमें। तो इसी तरह मैं आपको ये समझा रही हूँ और 2-4 पिक्चर भी बना के बताती हूँ कि अगर इससे आपको इजी हो जाएगा समझने में। चित्र को देखिए, वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ अगर मैं लिख रही हूँ आपको, यहाँ चित्र देखिए, सपोज दैट मैंने 1 कली बनाया, ये तो ये इसका क्या लिखेंगे? कली। 1 है तो क्या लिखेंगे? कली, इसलिए कि एक है। और अगर एक से अधिक कली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कलियां, यानी कि बहुवचन। तो इसको किसमें परिवर्तन करेंगे? वहाँ 1 है, ये आपका 1, 2 कली और ये 3 कली। यहाँ 1 है तो कली लिखा। अगर यहाँ 1 से अधिक हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? कलियां, 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 कलियां। ओके, तो एक चिड़िया है तो चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाएं उड़ रही हैं, कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है। यहाँ क्या हो जाएगा वाक्य? कली खिली है, कलियां नहीं खिली हैं। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। एक लड़की खेलेगी तो कितना होगा? लड़की। और एक से अधिक लड़कियां आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी तो क्या लिखेंगे हम? लड़कियां खेल रही हैं। तो वचन परिवर्तन कीजिए। अब आपको शब्दों को सबसे आपने ये देख के समझ लिया होगा। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब मैं आपको इसके बारे में 2-4 सेंटेंस लिखवा देती हूँ जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वचन परिवर्तन कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया तो यहाँ क्या होगा? चिड़िया तो चिड़िया, चिड़िया, कली, कलियां, हम सेंटेंस बना सकते हैं। कलियां नहीं खिली है, कलियां खिल रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया नहीं उड़ रही है। ऐसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके, बूंद, बूंद, क्या लिखेंगे? बूंदे, बूंदे, दरवाजा, दरवाजा,
दरवाजे। अब यहाँ एक वचन हो जाएगा, यहाँ बहुवचन हो जाएगा। तो हमने यहाँ चिड़िया लिखा, चिड़िया। अगर यहाँ आपका दरवाजा मैंने यहाँ लिख दिया सपोज है, तो अगर हमने यहाँ दरवाजे लिखा तो यहाँ का क्या लिखेंगे बच्चों? दरवाजा। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी इधर से उधर हो सकता है क्वेश्चन में। तो अभी मैं आपको लड़कियाँ, लड़कियाँ, आप यहाँ देखिए चेंज हो गया। मैंने क्या लिखा? दरवाजा, तो यहाँ हो गया दरवाजे। और यहाँ क्या मैंने लिख दिया? पहले से ही क्या लिखा है? लड़कियाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लड़की। ये यानी कि यहाँ बहुत सारी लड़की है, एक नहीं गर्ल्स है। कितने गर्ल्स है? एक से अधिक है। और यहाँ वन गर्ल्स रहेगी, वन लड़की रहेगी, तो क्या लिखेंगे? लड़की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लड़की, लड़की। ओके, समझ में आ गई होगी? ओके, चलिए। और चिड़िया, चिड़िया, कली, कलियां, बूंद, बूंदे, दरवाजा, दरवाजे, लड़कियां, लड़की। ओके, अब मैं आपको स्वाध्याय के बारे में बताऊंगी। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? स्वाध्याय प्रश्नों का उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? कब गाती है? सुबह होने पर, सुबह होने पर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर चिड़िया खुशी की गीत गाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका, सुबह होने पर प्राकृतिक में कैसा बदलाव आता है? सुबह होने पर प्राकृतिक में कैसा बदलाव आता है? सुबह होने पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। उत्तर, सुबह होने पर, सुबह होने पर आकाश में सुबह होने पर आकाश
में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होने पर लाली छा जाती है। लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। और वातावरण में ताजगी अनुभव करते हैं। वातावरण में ताजगी अनुभव करते हैं। अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो लाली छाने लगती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं और वातावरण में ताजगी अनुभव करते हैं। इसलिए प्रकृति का बदलाव होता है। ओके बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन लिखा, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके बाद पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है? पृथ्वी पर वर्षा ऋतु जब होती है तब हरियाली छाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? खेतों में, मैदानों में, सब जगह हरियाली दिखाई देती है। ये क्वेश्चन का 2 मैंने ओरल बता दी, आपको 2 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है। आपको घर पे रीड करना है, पढ़ना है, लिखना है और आपको ध्यान में आ जाएगा कि पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है और हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। ओके बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसी तरह ध्यान देते रहिए और लर्न करते रहिए, लिखते रहिए। ओके, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।